जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 का हिस्ट्री का प्रोजेक्ट परख यानी कि उड़ान का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप लोग इसको देख कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। पता नहीं आप लोगों के पास ये मॉडल मॉडल पेपर पहुँचा है या फिर नहीं पहुँचा है। अगर नहीं पहुँचा है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर जो है आप लोगों का लगभग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है लगभग 30 से 25 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है। तो सभी को देख लीजिएगा और इसमें सब्जेक्टिव भी, अगर आप बोलोगे कि सब्जेक्टिव का भी वीडियोस बनाकर दे दीजिए तो हम सब्जेक्टिव का भी वीडियोस बनाकर आप लोग को दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों को टीला के रूप में विख्यात है। तो देखिए, यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है वो मृतकों को टीला के रूप में क्या होता है, विख्यात है। ठीक है, तो सभी सवाल इस तरह से इंपॉर्टेंट सवाल जो है प्रोजेक्ट परख के द्वारा आपके लिए बनाया गया है। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल आप लोगों का समझ लीजिए कि तय समय पर होगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अभी पीछे है। ठीक है, तो वो आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल तय समय पर होगा, क्योंकि मामला अब बहुत आगे तक जा चुका है, कोर्ट तक जा चुका है मामला। तो आपके हित में ही फैसला आएगा। तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, आइए, और दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुबनी में हुआ था, और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। बात समझ में आया कि नहीं। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि गुप्त राजवंश के शासक को भारत में नेपोलियन कहा गया था। तो समुद्रगुप्त को। या फिर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था, तो समुद्रगुप्त को कहा गया था। ठीक है, इस तरह से भी आंसर कीजिएगा। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ। काफ़ी अच्छा सवाल, फेमस सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, जजिया कर क्या है। तो जजिया कर जो एक तरह का धार्मिक कर है। जजिया कर क्या है, एक तरह का धार्मिक कर है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो कुषाणों ने। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया था, कुषाणों ने जारी किया था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया था। तो अलबरूनी ने किया था अरबी में। किस भाषा में किया था, अरबी में किया था। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था। तो अम्बरम कहलाता था। क्या कहलाता था, अम्बरम। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हुई थी आपका 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है। तो A.O. ह्यूम। कौन थे, A.O. ह्यूम थे। अगले सवाल पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो ये था आपका मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर ग इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, महाजनपद कितने थे। तो महाजनपद 16 थे। आप लोग पता है ना 16 महाजनपद के बारे में। तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट आते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने किया था। तो ये किया था मौर्य राजवंश ने। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, स्तूप का संबंध किससे है। तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्धों से है। किससे है, बौद्धों से है। याद रखिएगा, स्तूप का संबंध किससे है, तो बौद्धों से है। नेक्स्ट है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सांची का मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है। सांची जो है एक मध्य प्रदेश में एक जगह है, वो कौन से शहर में है आपको बतानी है। तो ये रायसेन में है। कहाँ पर है, रायसेन में है। ऑप्शन नंबर ग इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है, याद रखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में हुई थी। ऑप्शन नंबर घ इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपुरम क्या है ना, क्या बोला है, गोपुरम क्या है आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21, गोपुरम जो है मंदिर का मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। क्या है, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध तिरुपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो हम्पी में है। प्रसिद्ध तिरुपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पर है, हम्पी में है। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था। तो रामानंद। कौन लाया था, रामानंद लाया था। ऑप्शन नंबर ग इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानका का अर्थ क्या होता है। तो खानका का अर्थ होता है आश्रम। ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दामिन एकोह को क्या कहते हैं। तो संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ।
नेक्स्ट देखिए क्या हमारा दांडी किस राज्य में स्थित है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दांडी जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में। कब आए थे? 1915 में। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो है ये जो है आपका समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था टॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ग इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट परख का सवाल देखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पूरा 30 क्वेश्चन को आप लोगों को रट लेना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी क्लास 12 की तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।